Good morning, students. Today we are going to discuss about circulatory system of human. मानव का परिसंचरण तंत्र. Circulatory system of human. मानव का परिवहन तंत्र या परिसंचरण तंत्र. अभी हमने परिसंचरण में बताया था कि हम लोगों के शरीर में ब्लड एंड लिम्फ एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते रहते हैं. इन सब के लिए हम लोगों में परिसंचरण के लिए जो मुख्य अंग है वो हार्ट होता है. हार्ट ब्लड वेसल्स मीन्स जिन नलिकाओं से होकर ब्लड बहता है उन नलिकाओं को ब्लड वेसल्स कहते हैं. और ब्लड रुधिर भी लिक्विड कनेक्टिव टिश्यूज है. इस तरह से ये तीन अंग मिलकर के हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, जिसका सबसे इम्पोर्टेंट अंग है हार्ट. हार्ट हमारी पूरी बॉडी में सबसे इम्पोर्टेंट अंग होता है और सबसे बिजिएस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी होता है. सोते समय दिमाग आराम कर लेता है. दिमाग काम करना बंद भी कर दे तो भी हम कोमा की अवस्था में जीवित रहते हैं, लेकिन हार्ट काम करना बंद कर दे तो राम राम सत्य हो जाता है. इसलिए हार्ट बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है और सबसे बिजिएस्ट ऑर्गन होता है. हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले थोड़ा सा इसके पोजीशन के बारे में जानेंगे. जनरल कमेंट्स. पोजीशन, साइज, शेप, इस सब के बारे में आप जानेंगे थोड़ा सा. इसकी पोजीशन आपको मालूम होगा, सुने होंगे आप कि हार्ट लेफ्ट साइड में होता है. होना तो बीच में चाहिए, जैसे अन्य अंग में आपके चेहरे पे नॉक है एकदम बीच में, इस तरह बीच में होना चाहिए. एक हार्ट है जिसमें 4 चैम्बर हैं आपके. हार्ट होना सीने में होता है, आपको पता है. यहाँ पे बीच में होना चाहिए, लेकिन ये बीच में ना होकर के लेफ्ट साइड में झुका हुआ है, क्योंकि इससे निकलने वाली जो वेन्स होती हैं वे ये ब्लड वेसल्स होती हैं वो पीछे की तरफ जा कर के और लेफ्ट साइड की ओर झुकी होती हैं. इसलिए हार्ट को वो थोड़ा सा ऊपर के भाग को पीछे की तरफ और पूरे हार्ट को बाईं ओर खींच लेती हैं, जिससे हार्ट का 2/3 भाग लेफ्ट में हो जाता है और 1/3 भाग राइट की तरफ होता है. मीन्स हार्ट बछुआ में तिरछा स्थित होता है. ऐसे ही साइज इसकी ये लंबाई में 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर और मोटाई 6 सेंटीमीटर होती है. इसका भार लगभग 300 ग्राम होता है. इसका शेप बंद मुट्ठी के बराबर होता है. ये देखिए आप, हार्ट के ऊपर, हार्ट जिस कैविटी में होता है उसे कार्डियल कैविटी कहते हैं. बच्च गुहा आपको बताया गया था, थोरेक्सिक कैविटी या बच्च गुहा. 2 प्लूरल कैविटी जिसमें फेफड़े हैं एक एक,
और एक कार्डियल कैविटी में डिवाइड होता है। कार्डियल कैविटी में हार्ट होता है। हार्ट के ऊपर जो आवरण होता है उसे पेरिकार्डियम कहते हैं या पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसमें दो मेम्ब्रेन होती है, एक होती है विसरल पेरिकार्डियम, दूसरी होती है पेराइटल पेरिकार्डियम। दो मेम्ब्रेन, दो डबल कवर होता है। आपको लंग्स में भी इसी तरह का बताया गया था। इन दोनों के बीच में जो खाली स्थान होता है उसे पेरिकार्डियल स्पेस कहते हैं तथा इसमें या कैविटी कहते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। और इसमें भरे लिक्विड को पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। ये पेरिकार्डियल फ्लूइड हृदय की बाह्य आघात से सुरक्षा करता है, इसको अधिक फैलने से रोकता है, इसको रगड़ से बचाता है। इस प्रकार पेरिकार्डियल फ्लूइड और पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन मिलकर के हार्ट की सुरक्षा करते हैं। अब हम लोग इसके एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी करेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, हृदय की बाह्य संरचना। बाहर से ही देखने पर हृदय चार भागों में बटा हुआ दिखाई देता है। इस तरह से इसके यहाँ पे बीच में एक खांच होता है हृदय में, जिसे कोरोनरी सल्कस कहते हैं। इसी हृदय दो भाग में बढ़ गया। ये ब्रॉड पार्ट ऑरिकिल होता है और ये नीचे का कोनिकल पार्ट ये वेंट्रिकल कहलाता है। पुनः ऑरिकिल एक हल्की खांच के द्वारा इस तरह से डिवाइड होती है, जिससे ये हो जाता है राइट ऑरिकिल और ये हो जाता है लेफ्ट ऑरिकिल। इसी प्रकार से एक तिरछी खांच के द्वारा वेंट्रिकल भी दो पार्ट में डिवाइड होता है। ये हो जाएगा राइट वेंट्रिकल और ये हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। इस तरह से हार्ट बाहर से ही देखने पर चार पार्ट में डिवाइड होता है, दो ऑरिकिल और दो वेंट्रिकल। राइट ऑरिकिल, लेफ्ट ऑरिकिल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये दोनों चैम्बर आपको बताए गए थे। कलेक्टिंग चैम्बर होता है, ये दोनों चैम्बर में वेंट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर होता है। कौन ब्लड कहाँ से रिसीव करेगा और कौन ब्लड कहाँ से भेजेगा, ये चीज़ आपको डबल सेपरेशन में एक बार बताई गई है। फिर आप देखेंगे इसे बाहर की तरफ कुछ ब्लड वेसल्स जुड़ी होती हैं। ये शरीर के अपर रीजन से ब्लड लाने वाली ये होती है सुपीरियर वेना केवा, निचले भागों से इसे लाने वाली ये शरीर के लोअर पार्ट से ब्लड को वापस लाएगी। ये दोनों हार्ट के राइट ऑरिकिल में खुलते हैं। इसे कहते हैं इंफीरियर वेना केवा। इसी प्रकार यहाँ से उसे ले जाने वाली जो ब्लड वेसल्स जुड़ी होती हैं वो
देखिए आप इस तरह से निकली होती हैं। ये होती है सिस्टेमिक एओर्टा, जो लेफ्ट ऑर्किल से निकलेगी इस तरह से और पीछे की तरफ जा करके लेफ्ट में मुड़ करके और हार्ट के पीछे से हो करके रीढ़ की हड्डी के बगल बगल होते हुए रीढ़ की हड्डी के साथ शरीर के पिछले भाग में चली जाती है। ये शरीर के विभिन्न भागों में रुधिर को पहुंचाती है। इसी प्रकार से इसे कहते हैं सिस्टेमिक एओर्टा। सिस्टेमिक एओर्टा। इसी प्रकार राइट वेंट्रिकल से ब्लड वेसल्स निकलेगी, वो इसी सिस्टेमिक एओर्टा के नीचे ही लेफ्ट पार्ट में मोड़ करके और फिर दो भाग में डिवाइड हो जाएगी। एक ये लेफ्ट लंग में ब्लड को ले जाएगी और दूसरा ये राइट लंग्स में ब्लड को ले जाएगी। इस तरह से इतनी ब्लड वेसल्स इसके ऊपर से जुड़ी होती हैं। ये रहा आपका एक्सटर्नल फीचर ऑफ हार्ट या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। इसको आप बुक से फिगर बनाएंगे और प्रिपेयर करेंगे कि हार्ट ऊपर से ही चार भागों में बटा हुआ दिखाई देता है। राइट ऑर्किल, लेफ्ट ऑर्किल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और इससे जो ब्लड की वेसल्स जुड़ी होती हैं और इस पर जो खांचे पाई जाती हैं उन सबको आप प्रिपेयर करेंगे। होमवर्क नोट करिए बच्चों। परिसंचरण क्या है? नेक्स्ट दोहरा परिसंचरण को समझाइए। नेक्स्ट हमारे शरीर का सबसे मुख्य अंग क्या है? नेक्स्ट हमारे शरीर में सबसे व्यस्त अंग मीन्स बिजिएस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी क्या है? नेक्स्ट हृदय की बाह्य संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए।